श्री महाभारते खिल भागे दी 29वां अध्याय। हंसों का वज्रपुर में निवास। हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त कराना। प्रभावती का हंसी से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध। हंसी और वज्रनाभ का संवाद। हंसों के मुंह से सब समाचार सुनकर के श्री कृष्ण का नट वेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को वज्रपुर में भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इंद्र की यह बात सुनकर के वे हंस वज्रपुर में गए। वहां का मार्ग उनके लिए पूर्व परिचित था। वे पक्षी वहां के रमणीय सरोवरों में, जो स्पर्श के योग्य स्वर्ण में कमलों से आवृत थे, जाकर के बैठे। वे हंस अपूर्व संस्कृत भाषा बोलते और मधुर कलरव करते थे। यद्यपि वे उस नगर में पहले भी आ चुके थे, तथापि नए आए हुए के समान वहां के निवासियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। वे अंतःपुर के उपभोग में आने वाली बावड़ियों में चरने लगे। उस स्वर्गवासी हंसों पर वज्रनाभ की भी दृष्टि पड़ी। वे हंस अत्यंत मधुर बोली बोल रहे थे। उन्हें देख करके उस दैत्य ने उनसे इस प्रकार कहा, हंसो, तुम लोग सदा स्वर्गलोक में रमते और मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी यहां हम लोगों के घर उत्सव हो और तुम्हें इसका पता लग जाए, तब तुम अवश्य यहां पधारना। यह तुम्हारा अपना ही घर है। स्वर्ग निवासी हंसों को यहां निर्भय होकर के प्रवेश करना चाहिए। वज्रनाभ के ऐसा कहने पर उन पक्षियों ने तथास्तु कहकर के उसकी बात मान ली और उस दानव राज के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से वहां सबसे परिचय प्राप्त किया। वे मनुष्यों की सी बोली बोलते और भांति भांति की कथाएं कहते थे। समस्त कल्याण में पदार्थों का उपभोग करने वाले कश्यप वंशी दानवों की स्त्रियां अपने वंश से संबंध रखने वाली सुसंगत कथाएं सुनती हुई उनमें विशेष रूप से रम जाती थी। तदंतर वहां विचरते हुए हंसों ने उस समय वज्रनाभ की पुत्री मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी प्रभावती को देखा। फिर उन सभी हंसों ने उस चारुहासिनी राजकुमारी से परिचय कर लिया। राजकुमारी प्रभावती ने उस समय शुचिमुखी नाम वाली हंसी को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, शचीमुखी ने सैकड़ों कथाएं और भांति भांति की सुंदर उक्तियां सुना करके अपनी श्रेष्ठ सखी वज्रनाभ कुमारी प्रभावती के मन में पूर्ण विश्वास पैदा कर लिया। तत्पश्चात उससे पूछा, प्रभावती, मैं तुम्हें त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी मानती हूं। देवी, तुम रूप, शील और गुणों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। भीरु, चारुहासिनी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ बीती जा रही। जैसे जल का बहता हुआ स्तोत्र फिर पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार जो अवस्था बीत गई वह फिर वापस नहीं आती है। देवी कल्याणी, संसार में स्त्रियों के लिए काम और भोग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूं। सर्वांग शोभने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वयंवर में उपस्थित किया, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के कुल में उत्पन्न हुई किन्हीं योग्य पुरुष का वर्ण ही नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? शुभे, शुश्रोणी, तुम्हारे इंकार कर देने पर विवाह के लिए आए हुए पुरुष लज्जित होकर के लौट जाते। देवी, जो रूप और शौर्य आदि गुणों से युक्त हैं तथा तुम्हारे कुल के श्रद्धा अनुरूप हैं,
ऐसे कुल और रूप में अपने ही समान पुरुषों के आने पर भी तुम्हें उन्हें वर्ण करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों करती हो? भला रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न यहाँ किस लिए आएंगे, जिसके रूप और कुल की समानता करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। शुभे सर्वांग सुंदरी, वे गुणों अथवा शौर्य में भी सबसे बढ़कर हैं। सुश्रोणी, वे महाबली प्रद्युम्न देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्यों में भी धर्मात्मा मनुष्य हैं। देवी, जैसे दूध देने वाली गौओं के थन और सरिताओं के स्तोत्र टपकते हैं, उसी तरह उन प्रद्युम्न को देख करके सदा ही स्त्रियों के जघन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं। उनके मुख की पूर्ण चंद्र से, नयनों की नील कमल से तथा गति चाल की सिंह से मैं उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब हीन प्रतीत होते हैं। शुभे सुंदरी, प्रभाव वाली, भगवान विष्णु ने सारे जगत का सार निकाल करके अनंग को सांग करके अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें शंबरासुर हर लिया था, परंतु उन्होंने बड़े होने पर उस पापी को मार डाला, उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। पृथुश्रोणी, तुम मन से जिन जिन उत्तम गुणों की कल्पना करोगी अथवा तीनों लोकों में जो जो श्रेष्ठ गुण वांछनीय हैं, वे सब के सब प्रद्युम्न में वर्तमान हैं। वे कांति में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, तेज में सूर्य के सदृश तथा गंभीरता में सागर के समान हैं। ये सुनकर के भामिनी प्रभावती ने शुचि मुखी से इस प्रकार कहा। प्रभावती बोली, सौम्य, मैंने बुद्धिमान नारद जी तथा अपने पिता के मुख से कई बार सुना है कि भगवान विष्णु इस समय मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर के विराज रहे हैं। पाप रहित माननी, शाखा नगर के प्रदेशों में जो असुर निवास करते हैं, उन्हें मेरे पिता दानवराज वज्रनाभ भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार संदेश दिया करते हैं। विष्णु दैत्यों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने तेजस्वी चक्र, शांग, धनुष्य तथा कमोदकी गदा के द्वारा दैत्यों के बहुत से कुल दग्ध कर डाले हैं। पवित्र मुस्कान वाली हंसी, प्रायः सभी स्त्रियों का ऐसा ही मनोरथ होता है कि मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो। यदि प्रद्युम्न के यहाँ आने के लिए कोई उपाय हो सके तो यह मुझ पर तुम्हारा महान अनुग्रह होगा और मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। पवित्र वार्ता करने वाली हंसी, मैंने तुमसे कार्य सिद्धि का उपाय पूछा है, वह उपाय तुम मुझे प्रदान करो। वृष्णि वंश अवतंस प्रद्युम्न, जिस प्रकार मेरे पति हो सके वैसा यत्न करो। मैंने असुरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मुख से यह बात सुनी है कि भगवान विष्णु दैत्यों के अत्यंत वैरी और उन्हें उद्वेग में डालने वाले हैं। प्रद्युम्न के जन्म का वृत्तांत मैंने पहले भी सुना है। जिस प्रकार उनके द्वारा बलवान काल शंबर मारा गया था, वह प्रसंग भी मेरे सुनने में आया है। साध्वी शिरोमणि, प्रद्युम्न सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु ऐसी कोई युक्ति या साधन नहीं है जिससे उसके साथ मेरा समागम हो सके। आदरणीय सखी, मैं तुम्हारी दासी हूं और तुम्हें दूती के काम पर नियुक्त करती हूं। तुम विदुषी हो, मेरे और प्रद्युम्न के मिलन का कोई उपाय बताओ। तब हंसी ने उसे सांत्वना देकर के हंसते हुए कहा। शुचि मुखी बोली, चारुहासनी सुचिष्मते, मैं वहां तुम्हारी दूती बन करके जाऊंगी
और प्रद्युम्न से तुम्हारी इस उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। शिशिरोनी, मैं ऐसा प्रयत्न भी करूंगी जिससे वे तुम्हारे निकट पधारेंगे और तुम साक्षात काम से मिलकर के अपनी कामना सफल करोगी। पवित्र नेत्र वाली राजकुमारी विशाल लोचने, मेरी इस बात को तुम सदा याद रखना। अपने पिता के सामने बराबर मेरी कथा कौशल की चर्चा करती हुई ये कहना कि शुचि मुखी कथा कहने में बहुत ही कुशल है। देवी, वहां पिता के निकट तुम सदा मेरे हित साधन का ध्यान रखना। शुचिमुखी के ऐसा कहने पर प्रभावती ने वैसा ही किया जैसा कि उस हंसी ने उससे कहा था। उस समय दानवराज वज्रनाभ ने अंतःपुर में उस हंसी से पूछा, शुचिमुखी, प्रभावती ने बताया कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, अतः उत्तम पक्षिणी तुम के कथा कहो, क्योंकि योग्यता में बड़ी हो। बताओ, संसार में तुमने कौन सी आश्चर्य की बात देखी? आनंदिते, जिसे दूसरों ने पहले कभी नहीं देखा हो, ऐसी कोई योग्य या अयोग्य आश्चर्य की बात तुमने देखी हो तो बताओ। नरेश शिरोमणि, तब हंसी ने महातेजस्वी दानवराज वज्रनाभ को संबोधित करके कहा, सुनिए दानव श्रेष्ठ, मैंने मेरुगिरी के पार्श्व भाग में साध्वी मनस्विनी शांडिली को देखा है, जो वहां आश्चर्यजनक कार्य करती है। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली कौशल्या सुमना का भी किसी प्रकार दर्शन किया है, जो शैलपुत्री श्रेष्ठ शांडिली को की शुभ सखी है। एक नट को भी मैंने देखा है, जिसे मुनियों ने अभीष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला, भोजनीय तथा त्रिभुवन में सबको सदा ही प्रिय है। वीर, वह उत्तर कुल में जाता है तथा कालाम्र द्वीप की भी यात्रा करता है। अनघ, वह भद्राक्ष, केतुमाल तथा अन्य द्वीपों में भी जाया करता है। देवता और गंधर्व ही जिन्हें गाते हैं, उन गीतों को भी वह गाता है तथा भांति भांति के नृत्यों को भी जानता है। वे अपने नृत्यों से देवताओं को भी सर्वथा आश्चर्यचकित कर देता है। वज्रनाभ बोला, हंसी, थोड़े ही दिन हुए मैंने भी महात्मा सिद्धोच्चारणों के मुख से ये नट विषयक समाचार विस्तार पूर्वक सुना है। पक्षी नंदिनी, मुझे भी उस वर प्राप्त नट को देखने के लिए श्रद्धा उत्कंठा हो रही है, परंतु मालूम होता है मेरी प्रसिद्धि उसके कानों तक नहीं गई, इसलिए वह अब तक यहां नहीं आ सका। हंसी ने कहा, दैत्य प्रवर, वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुष का नाम सुनकर के उसके पास जाता है। उसके कार्य सर्था गुण युक्त होते हैं। वीर महासुर, यदि वह तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुणों को सुन ले तो उसे अपने नगर में आया हुआ ही समझो। वज्रनाभ बोला, शुभे, पक्षी नंदिनी हंसी, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज्य में आ जाए। वज्रनाभ द्वारा अपने कार्य की सिद्धि के लिए भेजे गए इन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उस कार्य में नियुक्त किया। उसका काम था प्रभावती से मेल जोल बढ़ाना और वज्रनाभ का वध करना। श्री हरि ने देवी माया का आश्रय लेकर के प्रद्युम्न को नट बना करके भेजा। उन्होंने नट के वेश में ही मुख्य यादवों को वहां भेज दिया। उन्होंने प्रद्युम्न को नायक, सांब को विदूषक और वीरवर गद को
पार्श्विक बना करके अन्य अन्य यादवों को भी उसी तरह विभिन्न भूमिकाओं में सजा करके भेजा। मुख्य मुख्य वरांगनाओं को नटी बना करके जो उस नृत्य गीत एवं वाद्य के अनुरूप थी उन्हें भेजा। उसी तरह भद्र और उसके सहायकों को भी तद अनुरूप वेशों में भेज दिया। वे महारथी वीर प्रद्युम्न के बनाए हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ होकर के महतजस्वी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वहां गए। वे सभी पुरुष रूप में एक एक पुरुष के अनुरूप थे तथा वे सभी राजकुमार अपने रूप सौंदर्य द्वारा स्त्रियों की भी समानता करते थे। वे सब के सब वज्रपुर के उत्तम शाखा नगर सुपुर में जो दानवों से भरा पूरा था गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ और प्रद्युम्न की प्रधानता में होने वाले युद्ध के प्रसंग में प्रद्युम्न आदि का वज्रपुर को गमन विषयक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 93वां नट्टवेशधारी यादवों का सुपुर और वज्रपुर में सफल अभिनय करके दानवों को रिझा करके उनसे उपहार पाना तथा प्रद्युम्न का प्रभावती के घर में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, तदंतर वज्रनाभ ने सुपुरवासी असुरों को आज्ञा दी कि इन नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो, इन सब का आतिथ्य सत्कार करो, इन्हें उपहार में बहुत से रत्न तथा सुंदर एवं विचित्र वस्त्र प्रदान करो, साथ ही इन्हें सुख पहुंचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो जो मनुष्य मात्र के मन को प्रसन्न करने वाली हो। स्वामी की आज्ञा पाकर के उन असुरों ने सब कुछ वैसा ही किया। पहले जिसके विषय में सुना गया था वही नट आया है, इस भावना से सबके मन में नई उत्कंठा उत्पन्न कर दी थी। दैत्यों ने भद्र नामक नट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम सत्कार प्रदान किया। उन्होंने वेश धारण के लिए उसे बहुत से रत्न दिए। तदंतर वर प्राप्त किए हुए उस नट ने वहां सुपुर में नृत्य किया और पुरवासियों के मन में महान हर्ष भर दिया। उसने रामायण नामक महाकाव्य की कथा वस्तु को लेकर के वहां एक नाटक किया। उसमें यह दिखाया गया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अपरमेश स्वरूप भगवान विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ। अनग लोमपाद ने महामुनि ऋष्य श्रृंग को गणिकाओं के साथ अपने यहाँ बुलवाया। फिर महाराज दशरथ ने ऋष्य श्रृंग के साथ उनकी पत्नी शांता को भी अपने यहाँ निमंत्रित किया। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ऋष्य श्रृंग तथा शांता का वेश उन्हीं के जैसे रूप वाले नटों ने धारण किया था। जो राम के समय में जीवित थे वे बूढ़े दानव भी उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इनका रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियों के तुल्य है। उनके संस्कार, वेश धारण, अभिनव प्रस्तावों अर्थात क्रिया प्रसंगों का धारण तथा प्रवेश, पात्रों का प्रथम दर्शन देख करके सभी दानव बड़े विस्मय में पड़ गए थे। उस नाटक में अनुरक्त हुए वे असुरगण नाट्य विषयों में बारंबार उठ उठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्चर्य युक्त कोलाहल करते और संतुष्ट होकर के नटों को वस्त्र, गले के आभूषण, कंकन, मनोहर हेम व दूर्य भूषित हार देते थे। लोगों के इस प्रकार पृथक पृथक वस्तुओं को भेंट देने पर वे नट बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उनके गोत्रों और पूर्वजों का उल्लेख करके उन असुरों और ऋषि मुनियों की भूरी भूरी प्रशंसा की
उस समय शाखा नगर निवासी असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूपधारी नट के पधारने का शुभ समाचार भेजा। दैत्यराज ने पहले ही ये समाचार सुन लिया था, अतः उसने अत्यंत हर्षित होकर के ये संदेश भेजा कि उस नट को वज्रपुर में ले आया जाए। दानवराज का वह आदेश सुनकर के शाखा नगर निवासी असुर नट वेशधारी यादवों को रमणीय वज्रपुर में ले गए। दैत्यराज ने उन्हें ठहरने के लिए विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुंदर भवन प्रदान किया और जिन जिन वस्तुओं की इच्छा या आवश्यकता होती है उन सब को उन्होंने भी 100 गुना अधिक करके दे दिया। तदनंतर महान असुर वज्रनाभ ने महाकाल नामक रुद्रदेव का उत्सव आरंभ किया। उसमें उसने बड़े हर्ष में भर करके रमणीय चमुवाट अर्थात सैनिकों के मनोरंजन का स्थान बनवाया। तत्पश्चात जब वे नट पूर्ण विश्राम कर चुके तब महाबली वज्रनाभ ने उन्हें बहुत से रत्न दे करके नाट्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दी। अंतःपुर की स्त्रियों को पर्दे की ओट में, जहां से वे अपने नेत्रों द्वारा सब कुछ देख सकती थी, बिठा करके मनस्वी वज्रनाभ स्वयं भी जाति भाइयों के साथ उन नटों का अभिनय देखने के लिए बैठा। भयंकर कर्म करने वाले वे यादव कुमार भी उपयुक्त श्रृंगार करके नाट्य वेश धारण किए नृत्य का उपक्रम करने लगे। फिर तो घन अर्थात झांझ और करताल आदि, सुशीर अर्थात मुरली आदि, मुरज अर्थात मृदंग, आनक अर्थात ढोल या नगाड़े तथा वीणा के स्वरों से मिश्रित दूसरे दूसरे बाजे उन नटों द्वारा बजाए जाने लगे। तत्पश्चात यादव कुमारों के साथ आई ही वरांगनाएं देव गंधार नामक चालिक्य गांधर्व का गान करने लगी, जो कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होता था। वह श्रोता के मन और कान दोनों को सुख देने वाला था। गांधार आदि 7 स्वरों को व्याप्त करके स्थित होने वाले जो त्रिविध ग्राम अर्थात कतिपय स्वरों के समूह, वसंत आदि राग तथा गंगा अवतरण नामक गीत विशेष हैं, उन्हें रागांतर से मिश्रित व्याप्त तथा रमणीय बना करके वे मधुर स्वर संपत्ति के द्वारा गाने लगे। लय और ताल के अनुरूप सुंदर गंगा अवतरण को सुनकर के प्रद्युम्न, गद और सांब ये तीनों बीचों बीच में खड़े हो करके असुरों को संतोष प्रदान करते थे। कार्यवश नट भाव को प्राप्त हुए पराक्रम संपन्न प्रद्युम्न, गद और सांब नांदी बजाने लगे। उस समय नांदी मांगलिक पद्य पाठ के अंत में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने गंगा अवतरण से संबंध रखने वाले श्लोक का उत्तम अभिनय के साथ पाठ किया। तत्पश्चात कुबेर लोक संबंधी रंभ अभिसार नामक नाटक का वे सब लोग अभिनय करने लगे। शूर नामक यादव रावण रूप से उपस्थित हुए। मनोवती नामक वारांगना ने रंभा का वेश धारण किया, पर दुम्मन ही नल कुबर बने। सांब उनके विदूषक बन करके तदनुरूप कार्य करने लगे। यादव कुमारों ने माया से वहां कैलाश को ही मूर्तिमान कर दिया। क्रोध में भरे हुए नल कुबर ने जिस प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया और जिस तरह रंभा को सांत्वना प्रदान की, इस प्रकरण का जिसके द्वारा सर्वज्ञ महात्मा नारद मुनि की कीर्ति पर प्रकाश पड़ता है, उन महावीर यादव कुमारों ने नाटक द्वारा प्रदर्शन किया। अत्यंत तेजस्वी भीमवंशियों के पाद विक्षेप पूर्ण किए गए नृत्य और अग्नि से संतुष्ट हुए दानवीर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र, रत्न में आभूषण तथा वर्तुलाकार मणि से विद्ध एवं वैदूर्य मणि से विभूषित हाथ दिए, विचित्र विमान, आकाशगामी रथ और दिव्य नागों के कुल में उत्पन्न हुए आकाशचारी हाथी भी प्रदान किए। उन दानवों ने यादव कुमारों को दिव्य शीतल एवं सरस चंदन, अगरू आदि श्रेष्ठ सुगंधित पदार्थ तथा चिंतन करने मात्र से संपूर्ण कामनाओं को देने वाले उदार चिंतामणि नामक रत्न भी दिए। नरेश्वर, वहां बहुत बार नाटक देखने के अवसर मिले। उन सभी अवसरों पर दानवों तथा प्रधान दानवों की स्त्रियों ने इतने उपहार दिए कि वे सब के सब धन तथा रत्नों से रहित हो गए। तब प्रभावती की सखी हंसी ने प्रभावती से कहा, आनंदिते, मैं यादव द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में गई थी। चारुलोचने, वहां एकांत मैंने प्रद्युम्न से भेंट की। सुचिष्मते, तुम्हारे प्रद्युम्न के प्रति जो भक्ति है उसकी भी मैंने उनसे चर्चा की। कमल लोचने, मेरी बात सुनकर के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आज ही प्रदोष काल में तुमसे मिलने का समय निश्चित किया है। अतः सुश्रोणी, आज ही तुम्हारी अपने प्राण वल्लभ से भेंट होगी, क्योंकि यदुकुल में उत्पन्न हुए पुरुष अपने प्रेमी जनों के प्रति कोई मिथ्या संदेश नहीं देते हैं। यह सुनकर के प्रभावती को बड़ा हर्ष हुआ। वह उस हंसी से इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम पहले भी मेरे घर में रह चुकी हो, उसी तरह आज ही मेरे ही महल में शयन करो। विहंग में आज इस घर में तुम्हारे साथ रहकर ही मैं केशव कुमार प्रद्युम्न का दर्शन करना चाहती हूं। तुम्हारे साथ होने से मैं निर्भय रहूंगी। तब आकाशचारिणी हंसी ने अपनी कमल लोचना सखी प्रभावती से कहा, बहुत अच्छा, आज यहीं सोऊंगी। फिर वह प्रभावती की अट्टालिका पर आरूढ़ हुई। विश्वकर्मा के बनाए हुए प्रसाद पृष्ठ में प्रभावती ने शीघ्र ही प्रद्युम्न के आगमन के योग्य सजावट कर दी। वह सजावट हो जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली हंसी प्रभावती से पूछ करके प्रद्युम्न को ले आने के लिए गई। पवित्र मुस्कान वाली वह हंसी नट वेशधारी प्रद्युम्न के पास जाकर के बोली, भगवान, आपने पहले से जो समय निश्चित कर रखा है वह आज की ही रात में आ रहा है। तब प्रद्युम्न ने उससे कहा, बहुत अच्छा। उनका ये उत्तर सुनकर के पक्षिणी लौट गई। महल में लौट करके हंसी ने प्रभावती से कहा, विशाल लोचने, धीरज धारण करो, वे रुक्मिणी नंदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। उधर शत्रु मर्दन मनस्वी वीर प्रद्युम्न ने देखा कि प्रभावती के यहाँ सुगंधित पुष्पमाला ले जाई जा रही हैं, जिस पर बहुत से भ्रमर आ बैठे हैं। फिर तो सर्वज्ञ एवं प्रतापी वीर प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जाई जाने वाली माला में भ्रमर होकर के छिप गए। स्त्रियों ने भ्रमरों से आवृत हुई उस माला को प्रभावती के महल में पहुंचा दिया। फिर दूसरी स्त्रियों ने वह भ्रमर आवृत माला प्रभावती के हाथ में दे दी। नरेश्वर, प्रभावती ने उसे पास ही रख लिया। सौम्य संध्या काल उपस्थित होने पर वे भ्रमर चले गए। उन अपने सहायकों से बिछुड़ करके वीर यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न धीरे से प्रभावती के कान में पहने गए कमल में छिप गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभावती ने अत्यंत मनोहर पूर्ण चंद्र को उदित हुआ देख करके हंसी से कहा, सखी, मेरे तो सारे अंग जले जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, हृदय में अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई है। ये कौन सा रोग लग गया जिसकी कोई दवाई नहीं है।
वह शीतल किरणों वाला नवोदित पूर्ण चंद्र दूनी उत्सुकता बढ़ा रहा है। वह देखने में प्रिय लगता है, परंतु मित्र भाव का अपहरण कर रहा है, अप्रियवत बर्ताव करने लगा है, जिसे मैंने पहले कभी देखा नहीं है। केवल नाम सुनकर उसे चाहने लगी हूं, तो भी वह मेरे सारे अंगों में आग सुलगा रहा है। मुझे धूम आच्छन्न किए देता है। नारी के इस स्वभाव को धिक्कार है। जैसा कि मैं बुद्धि से सोच रही हूं, यदि मेरे प्रीतम नहीं आए तो मैं अकिंचन नारी उसी मार्ग को अपनाऊंगी जिस पर कुमुद्वती चल चुकी है, अर्थात प्रीतम पति के जीते जी ही युवावस्था में मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। यह कितने कष्ट की बात है। मुझ मनस्विनी नारी को कामदेव रूपी विषधर सर्प ने डस लिया है, अथवा शीतलता ही जिनकी शक्ति है, जो स्वभाव से ही जगत को आनंद एवं सुख प्रदान करने वाली है, वे चंद्रमा की किरणें मेरे अंगों को क्यों जला रही हैं? जो स्वभाव से ही शीतल हैं और नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंधित रज लेकर के बहती हैं, वही वायु आज मेरे लिए दावानल के समान होकर के मेरे सुंदर शरीर को अत्यंत दग्ध किए देती है। मैं बारंबार संकल्प कर रही हूं कि मुझे अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, परंतु मेरा मन काम से मथित होकर के अत्यंत निर्बल हो गया है, अतः स्थिर नहीं हो पाता है। उन्मनी हुई जा रही हूं, मुझ पर मोह छा रहा है, मेरे हृदय में महान कंपन हो रहा है और मेरी दृष्टि बारंबार घूम रही है। अब निश्चय ही मैं नष्ट हो जाऊंगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपुर में वज्र नाभपुर में प्रद्युम्न का गमन विषयक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 94वां अध्याय प्रद्युम्न और प्रभावती का गंधर्व विवाह एवं समागम। फिर गद और चंद्रवती का तथा सांब और गुणवती का गंधर्व विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब ये समझ लिया कि असुर बाला प्रभावती पर सर्था मेरा काम का आवेश हो गया है, तब वे प्रसन्न मन से हंसी से इस प्रकार बोले, विहंग में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बन करके इसी माला में लुक छिप करके यहाँ दैत्य राजकुमारी प्रभावती के पास आ गया हूं। तुम इसे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं प्रभावती का आज्ञा पालक हूं। वह मेरे पति जैसा चाहें बर्ताव कर सकती हैं। वह मेरे प्रति जैसा चाहें बर्ताव कर सकती हैं। राजन, ऐसा कहकर के सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। वह प्रसाद पृष्ठ प्रज्ञावान प्रद्युम्न की प्रभा से प्रकाशित हो उठा। उसकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिष्ठित हो गई। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के काम रूपी समुद्र में ज्वार आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्र उदय का पर्व प्राप्त होने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है। प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे की ओर झुक गया, तो भी वह कुछ कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राण वल्लभ की ओर देख लेती थी। उस समय कमल नैनी प्रभावती स्थिर भाव से खड़ी थी। मनोहर आभूषणों से भूषित हुई सुंदराग्नि प्रभावती के मुख के नीचे के भाग ठोटी का हाथ से स्पर्श करके प्रद्युम्न का शीर पुलकित हो गया। वे उससे इस प्रकार बोले, सुमुखी, तुम्हारा यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथों के द्वारा आज प्राप्त हुआ है। तुम इसे नीचे की ओर करके मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम अपने मुख चंद्र की प्रभा का इस तरह तिरस्कार या लोभ मत करो।
भय छोड़ो और इस दास पर भली भांति अनुग्रह करो। भीरु, तुम्हारा ये सलज्ज मौन भाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा नहीं दिखाई देता। भय त्याग दो, इसके लिए मैं ये हाथ जोड़ करके याचना करता हूं। सम्योचित कर्तव्य क्या है, ये मुझसे सुनो। संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गंधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। तदंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने आचमन करके सूर्यकांत मणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों द्वारा आहुति दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषण से भूषित हाथ को अपने हाथ में लिया और सूर्यकांत मणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय संपूर्ण जगत के शुभ अशुभ के साक्षी तेजस्वी भगवान अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न का आदर करते हुए वहां प्रज्वलित हो उठे। इसके बाद वीर यदुनंदन ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से कहा, पक्षिणी, तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहे हो और हम दोनों को दूसरों की दृष्टि पड़ने से बचाओ। ये सुनकर के हंसी उन्हें प्रणाम करके चली गई। तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्र वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़ करके उसे सुंदर शैया पर ले गई। वहां उसे अपनी जांघ पर ही बिठा करके उन्होंने बारंबार सांत्वना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपोल को सुवासित करते हुए धीरे से उसको चूम लिया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार वे उसके मुखार विंद का, उसके अधरों का रस पीने लगे। फिर क्रमशः रति कला कुशल प्रद्युम्न ने मनोहर नितंब वाली प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। रति कला कोविद एवं सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसके साथ एकांत में रमन करने लगे। वे उसे उद्विग्न नहीं करते थे, कोई क्षुद्र बर्ताव भी नहीं करते थे। उसके साथ रमन करते हुए वे रात भर वहीं रहे। अरुणोदय काल में वे वहीं चले गए जहां नटों का स्थान था। प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे अलग हों, तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली उस प्राणवल्लभा प्रभावती का ही मन चिंतन करते रहे। वे भीमवंशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहां नट वेश में रहने लगे। वे महामनस्वी वीर अपने गूढ़ उद्देश्य को सरता छिपाए रखने के लिए तत्पर होकर के वज्रनाभ के त्रिलोक विजय संबंधी उद्योग की राह देखते थे। जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा, तब तक त्रिलोक्य विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महामनस्वी धर्मपरायण देवताओं और असुरों में परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वहां निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है। मन के समान वेगशाली हंस उन महामनस्वी यादव कुमारों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महातेजस्वी प्रद्युम्न अपनी मनो अनुरूप भार्या प्रभावती के साथ रमन करते थे। इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वह सारा नगर व्याप्त हो रहा था, परंतु काल से मोहित हुए दानव ये नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। वे रुक्मिणी कुमार दिन में भी हंस समुदाय से सुरक्षित हो छिपे रूप से प्रभावती के घर में रहते थे। कुरुनंदन माया से उनकी छाया मात्र नटों के स्थान में दिखाई देती थी।
वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। उन महामनस्वी नटों की विनय, प्रणति, शील, लीला, चातुरी, सरलता और विद्वता देख करके असुर सदा ही उन्हें चाहते रहते थे। उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमारों के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप, विलास, सुगंध, मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा करती थी। वज्र नाव के एक भाई था जो सुनाब नगर नाम से विख्यात था। नरेश्वर, उसके 2 पुत्रियां थी जो सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त थी। उसमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरी का नाम गुणवती था। मैं प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थी। उन दोनों ने वहां प्रभावती को रति में आसक्त देखा। सती साधी प्रभावती का मन इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था। अतः इन दोनों ने उससे पूछा, बहन तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वह रति के लिए शीघ्र ही मनवांछित पति को ला देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। अभिलक्षित पुरुष, देवता हो या दानव, ये विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम बुद्धिमान देव कुमार को अपना प्राण वल्लभ बना करके उसके साथ रमन करती हूँ। देखो, मेरे या मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हैं। उनके रूप और यौवन की संपत्ति देख करके उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदरी प्रभावती ने उन दोनों बहनों से ये सम्योचित बात कही, देवता सदा धर्म में तत्पर रहते और महान असुर दंभी होते हैं। देवता तपस्या में अनुरक्त होते हैं और महान असुर सुख में आसक्त होते हैं। देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं तो महान असुर असत्य में। जहां धर्म, तप और सत्य होता है उसी पक्ष को युद्ध में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। अतः तुम दोनों भी 2 सुयोग्य देव कुमारों का वरण कर लो। पति की प्राप्ति कराने वाली ये विद्या मैं तुम्हें देती हूं। तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभीष्ट पति प्राप्त कर लोगी। तब वे दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भर करके चारू लोचना प्रभावती से बोली, बहुत अच्छा। तदनंतर पति को आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से उस कार्य के विषय में पूछा। प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा वीरवर गद और भाई सांब का नाम बताया और कहा, वे दोनों सुंदर रूप वाले, सुशील तथा युद्ध कर्म में शूरवीर हैं। तब प्रभावती अपनी दोनों बहनों से बोली, पूर्व काल में सेवा से संतुष्ट हुए दुर्वासा मुनि ने मुझे ये विद्या दी, साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तुम देवता, दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उनके इस वरदान के अनुसार मैंने इन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की। अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो, इससे तुम्हें तत्काल ही प्रीतम का समागम प्राप्त होगा। ये सुनकर के हर्ष में भरी हुई उन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की। उन शुभ लक्षण कन्याओं ने विद्या का अभ्यास करके गद और सांब का चिंतन किया। फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और सांब प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। मायावी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपा करके वहां उपस्थित किया था। शत्रु सेना का संहार करने वाले उन दोनों वीरों ने भी गंधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक उन कन्याओं का पानी ग्रहण किया। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय थे। चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशव कुमार सांब का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपुंगव वीर
उन दिनों इंद्र और श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रभावती का पानी ग्रह विषयक 94वां अध्याय पूर्ण हुआ।